आज जो टॉपिक आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो कैपेसिटी है कि आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड, आवर्त, वर्ग और ब्लॉक तीनों बिना पीरियोडिक टेबल देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर केवल बता पाएंगे। तो बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप किसी एलिमेंट का ब्लॉक का निर्धारण, आवर्त का निर्धारण और वर्ग का निर्धारण पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट में आप एकदम इसका मास्टर हो जाएंगे और अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल लिखकर बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप उसका ब्लॉक, पीरियड और आवर्त बता पाएंगे। स्टार्ट हो रहा है आवर्त बल्कि ब्लॉक के निर्धारण से देखा जाए, या आवर्त पहले देख लीजिए। आवर्त, ऐसे तो आप ब्लॉक का नियम जानते ही हैं कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में जाता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट, तो ब्लॉक निर्धारित करना बहुत ही आसान है, आवर्त भी बहुत आसान है, देख लीजिए। तो आवर्त का निर्धारण सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण। तो यहां आप स्थान को निर्धारित करने जा रहे हैं। जैसे पोटेशियम 19, यहां पर आवर्त के निर्धारण के लिए जो नियम है, आवर्त के निर्धारण के लिए जो नियम है, आवर्त संख्या बराबर बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या। क्या आप सभी स्टूडेंट को याद है कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण। मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्वितीयक क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और चक्रण को, यहां जरूरत सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या है। और क्या कह रहा है? बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या चाहिए। तो बाह्यतम कक्ष कहां होता है? सबसे अंतिम में। सबसे अंतिम में बाह्यतम कक्ष देख रहे हैं, 4s1 है। तो कौन सा? n का मान कितना हो जाएगा? 4। यही हो गया पीरियड नंबर 4। आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल है, जल्दी से चौथे आवर्त में जैसे ही देखना शुरू करेगा पोटेशियम वही मिल जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखना है, फटाफट देख लीजिए। और 2-3 एग्जाम्पल देखिए। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? 3 में। तो यहां से पता चलेगा कि तीसरे आवर्त में, देखिए कौन है? मैग्नीशियम। तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम, पूरा लास्ट तक देख लीजिए, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, और भी देखना है, देख सकते हैं कैल्शियम, देखिए चौथे आवर्त में, 4th पीरियड में आपको दिखाई दे देगा। तो इस तरह आवर्त का नियम समाप्त हुआ। आवर्त के लिए एक छोटा सा नियम है, बाह्यतम कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होगा वही आवर्त को निर्धारित कर देगा, चाहे किसी ब्लॉक का एलिमेंट हो। अब बात करते हैं हम ब्लॉक का निर्धारण, जो बहुत ही आसान है, जो हम पहले ही बोल दिए। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में, यानी जिस उपकक्ष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व। तो जल्दी जल्दी बताया जाए, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी ब्लॉक एलिमेंट। जल्दी से देखिए, कॉपर डी ब्लॉक में दिखाई दे रहा है कहीं? ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, यहां कॉपर डी ब्लॉक में, ये आपका डी ब्लॉक है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ब्लॉक। एस सब सेल में गया, तो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिस भी एलिमेंट पर एक नजर जाए उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को चेक किया जाए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस में।
तो इसका ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाते हुए समझाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह से ब्लॉक के निर्धारण का छोटा सा नियम, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व। तो देख स्टार्टिंग में ही दोनों चीज जान गए, वो ब्लॉक और आवर्त। ज्यादा ध्यान देकर वर्ग को निर्धारित किया जाता है अच्छे से। और वर्ग के लिए आपको बता दे, चारों ब्लॉक का 4 नियम है। आवर्त और ब्लॉक में चारों ब्लॉक का 4 नियम नहीं है, लेकिन वर्ग में चारों ब्लॉक के लिए 4 नियम है। सबसे पहले चलते हैं वर्ग के निर्धारण में एस ब्लॉक के लिए। मतलब शर्त लग गया कि ये जो हम नियम बता रहे हैं ये तब काम करेगा जब आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का है। और आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट पहचानना एकदम दाएं बाएं का खेल है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक हो गया। अब जान गए कि एस ब्लॉक है, तभी ये नियम लगाइएगा। और ये नियम क्या कह रहा है ध्यान दिया जाए। ये नियम क्या कह रहा है ध्यान दिया जाए। एस ब्लॉक के लिए ये नियम, वर्ग संख्या बराबर बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो बाह्यतम कक्ष में, अगर जान गए कि आपका तत्व एस ब्लॉक का है तो आप जाइए बाह्यतम कक्ष में, जितना इलेक्ट्रॉन होगा इस ब्लॉक में। अच्छा बताइए कितना वर्ग होता है? 2 होता है, 1 2। तो बाह्यतम कक्ष में या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। तो देखिए कितना मिला? 2। तो ये इस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में है। इस ब्लॉक में 2 वर्ग है, 1 2। तो सेकेंड वर्ग में आप देखिए कैल्शियम मिलेगा। ठीक है। अगर आप यहीं पर और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहीं पर देख लीजिए। सपोज दैट हम ले लिए सोडियम 11 1:2 2:2 2p6 3s1। तो पहला प्रूफ आपको मिल चुका है कि एस ब्लॉक का है। ठीक है, एस ब्लॉक का है, पहले ही पता चल गया। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। चलते हैं पी ब्लॉक के लिए नियम। पी ब्लॉक का क्या नियम है? तो पी ब्लॉक का नियम है कि अगर आप जान गए अच्छे से कि आपका तत्व पी ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो जो जिस एलिमेंट का आप बात कर रहे हैं उसका बाह्यतम कक्ष का टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। बाह्यतम कक्ष का टोटल इलेक्ट्रॉन और अलग से 10 जोड़ दीजिए। ये क्योंकि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या अब 8 नहीं है, 18 है। तो 18 जब वर्ग मान के चल रहे हैं, नए नियम से देखना चाहते हैं वर्ग, तो उसमें 10 जोड़कर बात कीजिए। किसमें जोड़ना है? बाह्यतम कक्ष के कुल इलेक्ट्रॉन में। तो वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हम कह रहे हैं? सामने प्रूफ पेश कर रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। पहले प्रूफ चेक कीजिए, क्या ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है? तो ये नियम लागू होगा। और वर्ग संख्या बराबर आपके सामने हम ला रहे 10 प्लस कुल बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन 4। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये दोनों को जोड़ा गया 2 और 2। जिसको यहां पर भी अगर क्लियर नहीं हुआ, यहां देख लेगा। क्लोरीन के लिए 1:2 2:2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो पहला चेक कीजिए क्या आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, तब 10 प्लस बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 7। वर्ग संख्या 17। देखा जाए, चेक किया जाए पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए 17वें वर्ग में आपको क्लोरीन मिलेगा। इससे पहले किसको चेक किए थे? कार्बन। 14वें वर्ग में देख सकते हैं। तो इस तरह से एस और पी ब्लॉक के लिए वर्ग निकालना आप सीख गए। डी ब्लॉक के लिए वर्ग का निर्धारण आप समझने जा रहे हैं। आपको बताए थे कि डी ब्लॉक के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाह्यतम कक्ष से एक अंदर का भी n-1 डी का भी जोड़ा जाता है। डी ब्लॉक का के लिए केवल बाह्यतम कक्ष, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए केवल बाह्यतम कक्ष संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
ऐसे आप जनरल एस और पी ब्लॉक के लिए जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो 2s2 2p3 को जोड़कर आप बोलते हैं 2p3, इसको जोड़कर मतलब बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के लिए केवल बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा जाता है, साथ साथ n-1d का भी। n-1d क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, बाहतम कक्ष से एक अंदर का डी उपकक्ष, वो दोनों ऐड होगा तब जाकर कुल इलेक्ट्रॉन निकलता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाहतम कक्ष 4s का ले लेंगे और साथ साथ n-1d। पहले चेक कीजिए क्या ये एलिमेंट डी ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है। अब आपको क्या करना है, वर्ग संख्या बराबर क्या नियम दिया गया है, जरा ध्यान दीजिए। वर्ग संख्या बराबर ns इलेक्ट्रॉन की संख्या, ns इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस n-1d। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, ये ns को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये n-1d को रिप्रेजेंट कर रहा है। ns का इलेक्ट्रॉन कितना है 2, n-1d का वर्ग संख्या 12 में चेक किया जाए, ग्रुप नंबर 12 में चेक किया जाए, आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 12 में ये जिंक। यह देख सकते हैं जिंक 12 नंबर वर्ग में ग्रुप नंबर 12 में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं ए ब्लॉक के लिए। तो ए ब्लॉक के लिए याद है, ए ब्लॉक को बताए थे कि ये मेन बॉडी से अलग है, लेकिन जरा पीरियोडिक टेबल ध्यान से तो देखिए, इसका भी आवर्त है, ठीक है, इसका भी वर्ग है, ठीक है। यहां ये पूरा ए ब्लॉक लेंथेनाइड सीरीज यहां है और पूरा एक्टिनाइड सीरीज यहां है। तो बताइए ये पूरा लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो 14 एलिमेंट का ये और 14 एलिमेंट का ये जो दोनों सीरीज है, ये दोनों यहां पर है। तो ये दोनों यहां पर है, तो ये दोनों स्थान कौन से ग्रुप में है। तो जब जान गए कि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन आप जिस एलिमेंट का बात करें एफ में गया है, तो जोड़ घटाव मत करिए, सीधे आंसर लिखिए वर्ग संख्या 3, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव नहीं है, ये पूरा एक ही जगह है। ये सब का जोड़ घटाकर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बदल रहा है वर्ग, इसमें सारे तत्व एक ही वर्ग में स्थित है। तो जान गए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में गया, तो वर्ग संख्या बराबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ। वैसे ही जैसे सूर्य पूरब दिशा में उगता है, सनराइजेज इन द ईस्ट। तो ये ब्लॉक के लिए सत्य है कि सारे तत्वों का वर्ग संख्या नहीं ठहर रहा है, सब में कैलकुलेशन चलेगा, लेकिन ए ब्लॉक में नो कैलकुलेशन। कारण है कि सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में स्थित है। और ये मत कर दीजिए कि वर्ग कहाँ है, तो मेन बॉडी से अलग है, तो मतलब आप गलत है, आपको नॉलेज नहीं है। मेन बॉडी से अलग है, ये बात सत्य है, लेकिन मेन बॉडी में भी उसका स्थान निर्धारित है लेंथेनामेले के पास, और इस पूरे का एक्टिनाइड सीरीज के रूप में जाना जाता है। और आपसे कोई पूछ दे कि लेंथेनाइड सीरीज का आवर्त बताइए, लेंथेनाइड का 6 और एक्टिनाइड का 7, ग्रुप तो बता ही सकते थे, आवर्त भी बता सकते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास, जो आपको कैपेसिटी दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निर्धारित करने का। अब क्या कैपेसिटी मिला, कैसे आप सीख पाए, आपका दिमाग उसको ग्रहण कर पाया कि नहीं, अब इसका चेक करने का टाइम आ गया। थोड़ा सा चेक कर लिया जाए और पीरियोडिक टेबल बिना देखे सही बता पा रहे हैं कि नहीं। फास्फोरस 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s2 3p3। जल्दी से ब्लॉक बताया जाए, पी ब्लॉक। किसी को कोई दिक्कत, पी ब्लॉक आपने बताया। यहां से बाहतम कक्ष को देखकर आपने आवर्त बता दिया, 3rd पीरियड, ठीक है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, पी में गया है, तो पी के लिए रूल है
ग्रुप नंबर बराबर 10 प्लस कुल बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 3। तो देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, याद रखिए वर्ग संख्या आपने 15 निकाला है, पी ब्लॉक निकाला है, और थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 15। बोर्ड पर देखिए पहली बार ये क्लास इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है जो आपको जबरदस्त लगेगा देखकर कि आप आज इस लायक हो गए कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। इधर से चलना है, इधर से चलना है थर्ड पीरियड में, और इधर से आना है 15वें में। जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा आपका एलिमेंट दिखाई देगा। उधर से थर्ड से आए पीरियड होते हुए, इधर से 15, जहां क्रॉस करेगा वहां आपका एलिमेंट होगा। समझ रहे हैं? जो स्टूडेंट पी ब्लॉक के वर्ग का डिटर्मिनेशन नहीं समझ पाए, एक बार फिर से समझेंगे। अगर आप जान गए कि आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो इस सूत्र को पहले माइंड में सेट कीजिए। 10 प्लस बाहतम कक्ष के स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 10 आपको अलग से जोड़ना है, लेकिन शर्त है जब आप पुराने नियम के अनुसार जानना चाहते हैं, नए नियम के अनुसार जानना चाहते हैं, तब वर्ग की संख्या 18 माना गया है नए वाले में, और पुराने वाले में वर्ग 8 ही माना गया है। तो अगर नए नियम के अनुसार वर्ग जानना चाहते हैं तो 10 जोड़ के चलिए। तो यहां 10 और बाहतम कक्ष अच्छे से देख रहे हैं। टोटल 10 प्लस 5, 10 प्लस 7, तो इसका क्लोरीन का वर्ग संख्या हो गया 17 और इसका हो गया 14। अगर पुराने नियम के अनुसार जानना चाहते हैं तो 10 मत जोड़िए, ये 4 और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो जब एस और पी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके वर्ग के साथ ए लगता है। 4a में देखिए मिलेगा, यहां देखिए 5 और एस और पी में गया है ए। तो आप पुराने नियम के अनुसार भी वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर ध्यान देना है, जल्दी जल्दी बताइए। अगर इस ब्लॉक का होगा तो वर्ग निर्धारित करने का नियम बाहतम कक्ष में स्थित कुल इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक का होगा 10 प्लस बाहतम कक्ष के स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर डी ब्लॉक का होगा तो एनएस इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस नहीं प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। और एफ ब्लॉक होगा तो सीधे ग्रुप नंबर 3 ये इसका होगा, ये ग्रुप नंबर 3 थर्ड ग्रुप, यही इसका आंसर होगा। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। जल्दी से आप इसको लिखेंगे। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 12:05 पर छुट्टी होगा। और जो स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।